एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डेडलॉक को हम कैसे एनालिसिस करके सीक्वल सर्वर में उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो को आगे समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डेडलॉक को लॉगिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इससे पहले जाके लास्ट वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लें। तो क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन्स हैं एंड देन क्या हो जाता है कि दोनों ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे के रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाता है, ठीक है। एंड देन डेडलॉक के केस में वो क्या काम करता है, सीक्वल सर्वर किसी एक ट्रांजेक्शन को विक्टिम कंसिडर कर लेता है एंड देन उसको रोल बैक करके दूसरी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। एंड देन जो उसके लॉग होते हैं वो रीडर रो लॉग फाइल में चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन अगर हमें जो लॉग फाइल है उससे लॉग को चेक करना होता है तो हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर होता है, उसको हम एग्जीक्यूट करके लॉग्स को चेक कर सकते हैं। एंड देन हम आज इसी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है। ये मैंने स्टोर प्रोसीजर को रन किया है, _, रीडर रो लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे को डेडलॉक अकर हुआ था उसकी सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अब इस डिटेल्स को डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जो डेडलॉक इन्फॉर्मेशन होती है ना वो स्टोर सीक्वल सर्वर में तीन पार्ट में स्टोर होती है। फर्स्ट होता है डेडलॉक विक्टिम, सेकंड प्रोसेस लिस्ट एंड देन थर्ड वन इज रिसोर्स लिस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेडलॉक विक्टिम की। डेडलॉक विक्टिम क्या काम करता है, सीक्वल सर्वर जिस ट्रांजेक्शन या प्रोसेस को डेडलॉक विक्टिम कंसिडर करके रोल बैक कर देता है या किल कर देता है, तो ये क्या काम करता है, उस प्रोसेस की आईडी को कंटेन्स करके रखता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फोटो में दिखाया है, डेडलॉक लिस्ट में फिर डेडलॉक विक्टिम होता है, देन उस प्रोसेस की आईडी होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये डेडलॉक लिस्ट है, डेडलॉक लिस्ट में डेडलॉक विक्टिम जो मेरा प्रोसेस था वो ये वाली ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो साफ साफ मेंशन कर देता है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस लिस्ट। तो प्रोसेस लिस्ट सेक्शन क्या काम करता है, ये उन सारे प्रोसेस या ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करके रखती है, उनकी डिटेल होल्ड करके रखती है जिन सब ट्रांजेक्शन्स ने डेडलॉक में पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। लेट्स से कि 2 ट्रांजेक्शन थी, 3 थी या 4 थी, ठीक है। अब वो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी उन सब की डिटेल्स हमारे पास प्रोसेस लिस्ट में होती है। तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड देन जो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिए प्रोसेस लिस्ट में मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं। एंड देन जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन या प्रोसेस होगी वो डेडलॉक विक्टिम होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो चेक कर सकते हैं, ये प्रोसेस लिस्ट है, इसमें फर्स्ट प्रोसेस आईडी यही है, आप देखेंगे ये वाली आईडी। एंड देन जो हमारे पास डेडलॉक विक्टिम की आईडी थी वो सेम है, ठीक है। देन यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आईडी 1 थी, ये प्रोसेस आईडी 2 है, ठीक है। तो प्रोसेस लिस्ट क्या काम करती है, सारे के सारे प्रोसेस को या ट्रांजेक्शन को कंटेन्स करके रखती है, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रोसेस लिस्ट होती है, प्रोसेस लिस्ट सेक्शन में भी हमारे पास कुछ सब सेक्शंस होते हैं जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन को कंटेन्स करके रखते हैं, जैसे कि प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी क्या काम होता है, जो भी प्रोसेस या ट्रांजेक्शन है उसकी एक यूनिक आईडी होती है। देन लॉगिन नेम, ये क्या काम करता है, जो भी ट्रांजेक्शन के नाम साथ लॉगिन नेम एसोसिएट होता है उसको प्रोवाइड कराता है। थर्ड वन होता है आइसोलेशन लेवल। तो क्या होता है कि सीक्वल सर्वर में जब भी आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि उसके साथ ना हमें एक ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल सेट करना होता है। एंड देन अगर आप उसको डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल होता है वो रीड कमिटेड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पहले डेटा कमिट हो जाएगा एंड देन उसी के बाद आप डेटा को रीड कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज होस्ट नेम, जो होस्ट नेम को स्पेसिफाई करता है। फिफ्थ वन इज प्रोक नेम, तो ये क्या काम करता है, जो स्टोर प्रोसीजर है उसके फुल्ली क्वालिफाइड नाम को प्रोवाइड कराता है। एंड देन सिक्स्थ वन इज इनपुट बफ, ये क्या काम करता है, जो प्रोसेस डेडलॉक अकर होने में एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। मतलब कि डेडलॉक जब अकर हुआ एंड देन उसमें जो प्रोसेस आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, ये उसके नाम को डिफाइन करता है, ठीक है। वो कौन सा था, एग्जीक्यूट एसपी ट्रांजेक्शन 2। थर्ड जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा रिसोर्स लिस्ट, ठीक है। अब रिसोर्स लिस्ट की बात कर लेते हैं, क्या काम करता है। तो जो रिसोर्स लिस्ट सेक्शन होता है वो क्या काम करता है, उन रिसोर्सेज की डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है जिनकी वजह से डेडलॉक अकर हुआ था, या ट्रांजेक्शन में हमारे पास डेडलॉक जिन ट्रांजेक्शन की वजह से आया था
जिस पर्टिकुलर रिसोर्स की वजह से आया था, उन रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसोर्स लिस्ट में होती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, रिसोर्स लिस्ट होगी, वहाँ पे हमारे पास एक रिसोर्स भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी ट्रांजेक्शन्स थी एंड देन उस ट्रांजेक्शन में हमने कितने रिसोर्सेज को यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ये रिसोर्स लिस्ट में, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ओनर आईडी, ठीक है, वेटर लिस्ट, वेटर आईडी, देन ओनर लिस्ट, ये बहुत सारी हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनकी हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अब जो रिसोर्स लिस्ट होती है वो भी कुछ इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम उस रिसोर्स का फुल्ली नेम होता है जो आपके डेडलॉक में इन्वॉल्व थी। सेकंड होता है ओनर लिस्ट, तो ओनर लिस्ट क्या काम करता है, एक तो आप जो ओनर आईडी होती है उसको, एंड देन रिसोर्स पे उन्होंने जो लॉक मोड लगाया है उस लॉक मोड की डिटेल्स, ये दोनों डिटेल्स ओनर लिस्ट के अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं लॉक मोड क्या होता है। तो लॉक मोड डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है कि कोई भी जो रिसोर्स है वो कंकरेंट जो ट्रांजेक्शन है उसमें कैसे एक्सेस हो सकती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 लॉक मोड होते हैं। फर्स्ट वन होता है एस स्टैंड्स फॉर शेयर्ड लॉक, यू स्टैंड्स फॉर अपडेट लॉक एंड एक्स स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव लॉक। ठीक है, उसके बाद आता है वेटर लिस्ट। वेटर लिस्ट क्या काम करेगा, उन सारे प्रोसेस या ट्रांजेक्शन्स की आईडी को स्टोर करके रखता है जो उस रिसोर्स को एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेन कि जो हमारा डेडलॉक है, हम डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको डेडलॉक को प्रिवेंट करना है उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास ट्रांजेक्शन 1 थी, तो ट्रांजेक्शन 1 में आपने क्या काम किया, पहले टेबल ए पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन आपने कुछ और काम किया, देन आप टेबल बी पे कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन बी में भी आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो टेबल्स का सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में टेबल्स आपकी एक्सेस हो रही है वो आपको सेम रखना पड़ेगा। तो ट्रांजेक्शन 2 में अभी तक हम क्या काम कर पा रहे थे, पहले टेबल बी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे एंड देन टेबल ए पे, ये गलत है। तो दोनों ट्रांजेक्शन्स में मेरे को पहले क्या काम करना पड़ेगा, सेम टेबल्स को एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन लास्ट में भी सेम टेबल को। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, जो मैंने स्टोर प्रोसीजर बनाए थे उन दोनों को, स्टोर प्रोसीजर को मेरे को एक बार मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि डेडलॉक प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको बताया जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें जो टेबल्स को एक्सेस करने का सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में मैं क्या काम करूँ, पहले टेबल ए को अपडेट करूँगा, ठीक है, फिर मैं 10 सेकंड का वेट करूँगा, 10 एंड देन उसके बाद मैं टेबल बी को अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इस स्टोर प्रोसीजर को चेंज कर देता हूँ। सेम में अब मैं क्या काम करूँगा, जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी उसमें भी अब मैं पहली बार में टेबल ए को अपडेट करूँगा एंड देन सेकंड टाइम में टेबल बी को अपडेट करूँगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो दोनों टेबल को एक्सेस करने का सीक्वेंस था स्टोर प्रोसीजर में वो सेम हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 सीक्वल सर्वर के इंस्टांस ओपन करूँगा। फर्स्ट इंस्टांस में मैं जो मेरा स्टोर प्रोसीजर 1 था उसको एग्जीक्यूट करूँगा एंड देन उसी बीच सेकेंड इंस्टांस में मैं स्टोर प्रोसीजर 2 को एग्जीक्यूट करूँगा एंड देन देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने पहले स्टोर प्रोसीजर 1 को एग्जीक्यूट कर दिया, मैं यहाँ पे गया एंड देन मैंने स्टोर प्रोसीजर 2 को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास डेडलॉक नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो टेबल को एक्सेस करने का ऑर्डर है वो दोनों स्टोर प्रोसीजर में सेम है, जिसके थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं, डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो 10 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा जो मेरा सेकंड इंस्टांस में मैंने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की थी वो भी सक्सेसफुली रन हो गई है एंड देन जो मैंने फर्स्ट इंस्टांस में अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट किया था वो भी रन हो गई है। तो इस केस में हमें डेडलॉक अकर नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि डेडलॉक को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो जो डेडलॉक होता है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक एरर लॉग टेबल में जाती है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड देन वहाँ पे उस डिटेल्स को समझ सकते हैं कि वहाँ पे रिसोर्स लिस्ट क्या है, प्रोसेस लिस्ट क्या है एंड देन विक्टिम जो प्रोसेस है वो क्या है, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। देन एनालिसिस के बाद अगर आपको जो आपका डेडलॉक होता है उसको प्रिवेंट करना है तो उसके लिए सपोज करो वो चाहे 2 ट्रांजेक्शन है, चाहे आपके पास 10 ट्रांजेक्शन है, तो उन ट्रांजेक्शन्स में जो टेबल का सीक्वेंस है वो कोशिश करे वो
सेम हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ट्रांजेक्शन में मैं पहले टेबल ए को एक्सेस कर रहा हूँ फिर टेबल बी को, और ट्रांजेक्शन 2 में मैं पहले टेबल बी को एक्सेस कर रहा हूँ देन फिर टेबल ए को। इस केस में आपके पास डेडलॉक अकर होता है। तो डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए आपको दोनों ट्रांजेक्शन में टेबल का सीक्वेंस सेम रखना पड़ेगा। पहले दोनों ट्रांजेक्शन में टेबल ए को एक्सेस करें देन फिर टेबल बी को। सो इस तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, जो आपका डेडलॉक होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।